Apex News, India, Northeast. नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडा। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। मेघालय के 2 लोकसभा सदस्यों में से एक रिकी एंड्रू जे सिनकॉन का गुरुवार शाम कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। उनकी उम्र 54 वर्ष थी। राज्य की राजनीति में एक जायंट किलर के रूप में पहचान बनाने वाले सिनकॉन ने शिलोंग संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस नेता विंसेंट एच पाला को हराकर उनका लगातार चौथा टर्म रोक दिया था। बताया जा रहा है कि वो शिलोंग के बाहरी इलाके माओयोंग में फुटबॉल खेलते समय अचानक गिर पड़े। उन्हें तुरंत एक मिशनरी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। शिलोंग के एमपी के अचानक निधन के बाद मेघालय सरकार शुक्रवार को होने वाली राज्य बजट प्रस्तुति को टाल सकती है। चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने संकेत दिया कि इस परिस्थिति में असेंबली का निर्धारित कार्यक्रम जारी रखना उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स के प्रभारी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रेस्टन तिनसोंग से बात की है और कहा है कि कार्रवाई टालना दिवंगत एमपी के प्रति उचित श्रद्धांजलि होगी। इस मामले पर अंतिम फैसला स्पीकर की अध्यक्षता में होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। The first thing that came is this sermon. I don't know the village, but it is district of Shillong constituency. At the very outset, sir, I would like to thank you for suspending today's business. I hope, like me, everyone is eager to go and pay their last respect to Dr. Ricky. So, we rise today in solemn remembrance of our great colleague, Dr. Ricky A.J. Sikwat. His untimely मेघालय हाईकोर्ट ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें MSBSCPL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था। ये मामला शिलोंग, नोंगस्टोन और नोंगस्टोन रोंगजेंग तुरा सड़क के 2 लेनिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जो 2011 में दिया गया था। भुगतान विवादों से जुड़ी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के दौरान लेजर एंट्रीज में उपहार, शराब, होटल बिल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर खर्च दर्ज होने के बाद सामने आई, जो कथित रूप से सरकारी अधिकारियों से संबंधित थी। सितंबर 2024 में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने शो कॉज नोटिस जारी कर कंपनी को भविष्य के टेंडर से बाहर कर दिया। मेघालय हाईकोर्ट मिन्संगा थंग्सको कोल माइनिंग विस्फोट पर राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट का विस्तार से परीक्षण करेगा। इस दुर्घटना में 33 से अधिक लोगों की जान गई थी। डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस एच.एस. थैंक्यू और जस्टिस डब्ल्यू डिंगडो शामिल है, कहा कि रिपोर्ट के गहराई से अध्ययन जरूरी है, उसके बाद ही आगे के आदेश जारी किए जाएंगे। बांग्लादेश ने बची हुई राशि के भुगतान न होने के आरोप में भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइस जेट को अपने एयर स्पेस के उपयोग से रोक दिया है।
इसके चलते कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली कुछ उड़ानों को लंबे रूट लेना पड़ रहा है, जिससे समय और ऑपरेशनल लागत बढ़ सकती है। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने इसे ऑपरेशनल मुद्दा बताया और कहा कि सभी निर्धारित उड़ानें नियमों के अनुसार जारी है। यात्रियों पर फिलहाल सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ रेगुलेशन का मुद्दा नहीं बल्कि सभ्यता का प्रश्न है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई द्वारा बनाए गए डीप फेक्स और झूठी सामग्री खुले समाज को अस्थिर कर रहे हैं। उन्होंने वाटर मार्किंग, फर्स्ट सोर्स स्टैंडर्ड्स और डिजिटल स्पेस में बच्चों की सुरक्षा पर अधिक सतर्कता की जरूरत पर जोर दिया। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की भी है। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेबल्स देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। जैसे जैसे एआई ज्यादा टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोज बना रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्री में वाटरमार्किंग और क्लियर सोर्स स्टैंडर्ड्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि ये विश्वास टेक्नोलॉजी में शुरू से बिल्ट इन हो। साथियों, हमें चिल्ड्रन सेफ्टी के प्रति और अधिक सजग होना होगा। जैसे स्कूल का सिलेबस क्यूरेटेड होता है, वैसे ही एआई स्पेस भी चाइल्ड सेफ और फैमिली गाइडेड होना चाहिए। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विश्व नेताओं के साथ ग्रुप फोटोग्राफ में भाग लिया। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिस्सनायके, नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डुक स्कूफ और अन्य डिग्निटरीज शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने करोल बाग के सर गंगाराम हॉस्पिटल के पास स्नैचिंग घटना के 48 घंटों के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गैंग का सरगना असलम भी शामिल है। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरास का विश्लेषण किया, 32 किलोमीटर तक का ट्रेल ट्रैक किया और चोरी हुआ आईफोन और अपराध में प्रयुक्त इको वैन बरामद की। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जापान ने हलाल स्लॉटर, पब्लिक प्रेयर और मस्जिद निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि जापानीज अधिकारियों की तरफ से ऐसे किसी विस्तृत प्रतिबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञ असत्य जानकारी रहने की सलाह दे रहे हैं। 日本国憲法第7条により衆議院を解散する。वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले की कपूर बागान क्षेत्र में भयंकर विस्फोट और आग लगने की घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय जानकारी के मुताबिक स्थान पर अवैध बॉम्ब निर्माण की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी एमपी ज्योतिर्मय सिंह महातो ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच की मांग की है। अधिकारियों की तरफ से विस्तार से बयान का इंतजार है। देखते देखते কিছু হবে হয়তো, তো আমি দমকলের
যদি কোনো দমকলের কেউ যদি নাম্বার টাম্বার জেনে থাকে ইমিডিয়েট ফোন করে জানিয়ে দাও। ভিতরে আগুন লেগে গেছে। কি বটে এটা? কি ভরকা পড়ে না 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 হ্যাঁ আগুন ধরে আগুন জ্বলে গেছে ওইটাই তো পুরো কারখানা বটে মনে কোনো ওয়েস্টার্ন বটে গোডাউন এটা ইলেকট্রিক গ্যাস ফেস কিছু বটে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সরাসরি দেখতে পাচ্ছ এই মুহূর্তে এখন আগুন লেগে গেছে। যদি কেউ দমকলের কোনো নাম্বার থাকে তো একটু শেয়ার করে দাও। उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह भक्ति और उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के मार्गदर्शन में यज्ञशाला में भव्य महायज्ञ को हो रहा है, जहां भक्त विश्व कल्याण के लिए आहुति दे रहे हैं। नाइजीरिया के प्लेटो स्टेट में लेड और जिंक माइन में सस्पेक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड लीक के कारण 33 खान मजदूरों की मौत हो गई। ये घटना विशाल डिस्ट्रिक्ट के कंपनिन जुरक माइनिंग साइट पर हुई। 27 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। Here were 5 people who are disappearing, who have not been found. Therefore, it's a potential disaster. I don't want to do presumption of death. I'm not competent to do that. But if 5 people die in one accident, that is a disaster. Now, what you should remember, we've just announced a record of 41 deaths in the industry for the year 2025. And we're starting this new year with a disaster, which is a bad sign for the industry. But we're here, we're hoping that those people will be rescued. We have gone underground. I can tell you that it's going to take longer than we expected. We can sugarcoat it to make people grow hope, but it's quite difficult because there's water at this side, there's drilling happening, it's 20 meters above the body, and it is just a complex exercise. But what is important is that the mining company is more focused now on rescuing those people. To us, that is a takeaway. लद्दाख के पंगनोंग लेक पर दिसंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उनकी जयंती के अवसर पर यह प्रतिमा देश भर में गौरव और सम्मान का भाव लगा। कुछ और खबरों पर 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। मतदान 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि वोट की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी। चर्चा में रहने वाले प्रमुख नेताओं में प्रियंका चतुर्वेदी, साकेत गोखले और अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हैं। मुस्लिम समुदाय को ओबीसी दर्जा देने की सिफारिश नहीं। रिलीजियस माइनॉरिटी कमेटी के उस प्रस्ताव के बावजूद आया है जिसमें मेघालय में मुस्लिम समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बताते हुए ओबीसी दर्जा देने की मांग की गई थी। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि प्रस्ताव में मौजूदा 15% जनरल कैटेगरी के कोटा के अंदर समायोजन की बात की गई थी, लेकिन समीक्षा के बाद कमेटी ने इस सिफारिश को मंजूरी नहीं दी। राज्य रिजर्वेशन पॉलिसी पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने बुधवार को राज्य रिजर्वेशन पॉलिसी पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। पैनल ने 1972 की जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी को जारी रखने की सिफारिश की है, साथ ही इम्प्लीमेंटेशन और समानता सुधारने के लिए कुछ प्रशासनिक और नीतिगत सुधार सुझाए हैं। सितंबर 2023 में गठित इस कमेटी ने राज्य भर के ट्राइबल बॉडीज, सिविल सोसाइटी संगठन, कर्मचारी संघ, एकेडमिशियंस और स्टूडेंट ग्रुप से विस्तार से सलाह मशवरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की।
प्रस्तावित फ्लाईओवर पर साझा बैठक होगी। उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी रोड्स के प्रभारी प्रेस्टन टाइमसोंग ने जानकारी दी कि राज्य सरकार डिफेंस अथॉरिटीज और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त बैठक करेगी। ये बैठक रिलबोंग से बारिक तक प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर उठाई गई सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा के लिए होगी, क्योंकि फ्लाईओवर का कुछ हिस्सा डिफेंस क्षेत्र से गुजरेगा। उन्होंने कहा कि अगर फ्लाईओवर का विरोध भी होता है तो उसी रूट पर 4 लेन सड़क बनाने की कोशिश की जाएगी। शिलोंग में ट्रैफिक जैम की समस्या को देखते हुए बुनियादी ढांचे के हल की सख्त जरूरत है। Between the defenced land and the state government, as well as with the NSSL, where we would like to impress upon, in case if we cannot construct the flyover, we can convert into 4 lane. So right now I don't see anything much. Let the meeting be held on Monday and then we will take a final call on this. विधानसभा के अंदर सेल्फी वीडियो पर प्रतिबंध। मेघालय विधानसभा के स्पीकर थॉमस ए सांगमा ने सदन के अंदर सेल्फी वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला आर्डेंट बसायामोइट, वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी के मुखिया के एक वीडियो पोस्ट करने के बाद लिया गया। उन्होंने बजट सेशन के दौरान अपना वीडियो अपलोड किया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। स्पीकर ने इसे संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि ये रूल 275 के विपरीत है। अब सदन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। गवर्नमेंट ऑफ डिनायल पर वीपीपी चीफ का बयान। वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी के चीफ आर्डेंट बसायामोइट ने सरकार को गवर्नमेंट ऑफ डिनायल कहने वाले अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य को सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है तो फिर भी मेघालय पीछे क्यों है। उन्होंने आर्थिक आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर पर भी चिंता जताई। Illegal extraction of coal. For 12 years they have been denying that fact. Until that unfortunate incident took place where they have no more scope to deny. So those and many more. Right. And so you even mentioned, like, these days... growth. You need to understand also about the distribution of growth. Where do you see that distribution of growth? Growth cannot be measured only by GDP. Because when you compare with Tamil Nadu, which is a big state, much bigger than Meghalaya. So this indication that Meghalaya is next to Tamil Nadu is due to the low base effect. You understand? Low base effect. Suppose you start a business with 1,000 crore and by the next year you increase to 1,050 crore. And I start a business with 100 crores and increase in next year 150. So I increase by a jump of 50%, whereas you are only increasing. असम राइफल्स सेंटिनल्स कप 2026 शिलोंग में शुरू। असम राइफल्स सेंटिनल्स कप का चौथा संस्करण 17 फरवरी से शिलोंग में शुरू हो गया है। पुरुष और महिला वर्ग के लिए आयोजित ये टूर्नामेंट पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेल और युवा भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मैच के प्रथम हाफ आप लोगों का जारी है। और ये लंबा शॉट गोल पोस्ट के ऊपर जिसे गोलकीपर ने नाकाम किया, बॉल को अपने नियंत्रण में लिया। और यहाँ पर जैसे नंबर 14 ने, जो कि असाफे टीम की कैप्टन है, दाएं फ्लैंक से गोल पोस्ट में सीधे अटैक किया था, लेकिन यहाँ पर कामयाबी नहीं मिल पाई। फ्री मिलेगी असम राइफल टीम को। छोटे छोटे पास के साथ और यहाँ पर बॉल पहुंची है जैसे नंबर 14 टीम की कैप्टन एस रंजना चांद के पास। ओडिशा के जुड़वा भाइयों का जेईई मेंस 2026 सेशन 1 में कमाल। भुवनेश्वर के जुड़वा भाई महरूफ और मसरूर अहमद खान ने जेईई मेंस 2026 सेशन 1 में एक जैसे अंक हासिल करके सबका ध्यान खींच लिया है। दोनों ने बीई बीटेक पेपर दिया और 285 अंक प्राप्त किए, जो 99.99854% के बराबर है। उनकी सफलता की कहानी और तैयारी का तरीका देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं क्लास 10 से कोटा में हूँ। 3 साल से जो कोचिंग के जो मटेरियल है उनको फॉलो कर रहा हूँ, जो टीचर के गाइडेंस है उनको फॉलो करता था, जो टेस्ट रेगुलर होते थे उनके डाउट्स को देखता था, रिविजिट करता था, जो नहीं बन पाते थे टीचर से पूछता था और उनको बार बार देख के ही उससे सीख मिलती थी और भाई से भी मोटिवेशन मिलता था। अप एंड डाउन टेस्ट में चलता रहता था, हमेशा मोटिवेटेड रहा और जेईई मेन में अच्छा मार्क्स हासिल किया। आप दोनों में काफी कुछ सेम है, शुरुआत से अंक भी सेम है, कि पढ़ाई भी साथ साथ करते थे। आप पढ़ाई भी साथ साथ करते थे, हम लोग दोनों का स्टडी टाइम सेम था, एक ही स्टडी टेबल पे बैठते थे, दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया है, एक दूसरे से ही सीखा। जीडीपी विकास पर सवाल, युवाओं में नशा समस्या पर चिंता। विरोधी तृणमूल कांग्रेस के नेता और नोंगथिममाई के विधायक चार्ल्स पाइंग्रोप ने चेतावनी दी कि अगर राज्य के युवा नशा की गिरफ्त में है तो आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने सवाल किया कि क्या मेघालय का बढ़ता जीडीपी वास्तव में लोगों की रोजी रोटी और सामाजिक जीवन में सुधार ला रहा है। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.